Today we are going to write present, past and future together. Alright, all these things together, okay? And what happens in these things, like if I talk about present, so in present we talk about those things which we tell in present. For example, what is this? So this is a handkerchief. What is this? This is a mic. Sorry, this is a marker. What is that? That's pen. Yeah. So this, that, these, those, he, she, it. So let me tell you, there are some there are some of the subjects which you don't know, and I'm gonna make you write those all subjects. Like you have understood he, she, it, this, that, these, those, whatever is that, but we are going to write it in a sequence, like in a line, in a row. Okay, then after writing in a row, yeah. So let's start together. Present. Yes, right. P-R-E-S-E-N-T. Present. Yeah, present. There are 4 sentences: affirmative, N-E-G-A-T-I-V-E, negative, yeah, interrogative. What is it? It's interrogative. And in the last but not the least, it's interrogative negative. But I'm not going to teach you. I'm going to teach you subjects about he, she, it, this, that, okay, this, that, particular, this boy, this man, this girl, this woman, woman. Yeah. Okay, next, that boy, that girl, okay, man, whatever, that man, man, that woman. All right, please read it. He, she, it's not she, it's she. What is it? It's she. It's not she, it's she. See, speak. See, she. See, she. All right, see. One more thing. See, she. All right. See. How can I say? See. Between your teeth. Okay, between your teeth. See. What you have to do is your tongue should touch the lower jaw. नीचे का जो जॉ है ना, दांतों के नीचे का हिस्सा, वो छिलना चाहिए जब आप सा सपेरा वाला सा प्रोनाउंस करते हैं. सा, सी, नीचे रखो जीभ को नीचे. सी, ठीक है, अच्छी इजीली निकलेगा. बोलो सी. यस. व्हाट अबाउट शी? इस शी में आपको करना क्या है? पुट योर टंग बिटवीन योर टीथ. ये टीथ की ये दो लाइन है, ये इस टीथ के बीच में, बीचों बीच, ना ऊपर छिलनी चाहिए ना नीचे छिलनी चाहिए जीभ, एकदम बीच, स्ट्रेट. शी. और जीभ को क्या करना है? दूसरी बात सुनो, इसमें क्या करना होता है? योर टंग इज लाइक दिस ना. ये आपके दांत हो गए, इधर आपकी जीभ है, बट अब इसको क्या करना है? यहां से आपको ये कर्व लेना है, जीभ को कर्व लेने की कोशिश करो. ये थोड़ा सा कर्व होता है, ऐसे करके कर्व लो, कर्व. अब बोलो शी. आइए बच, ये सुनो. शी. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये टच नहीं होनी चाहिए किसी, ना ऊपर वाले हिस्से से ना नीचे वाले हिस्से से. दूसरी चीज, ये कर्व रहनी चाहिए. तो अब इसके बाद सा के साथ इसमें वो क्या बोलते हैं? यस, एयर. सा प्लस एयर. सा के साथ अपनी जो हवा है वो बाहर एक्सेल करो. शी. ऑलराइट, शी. सी. Okay, there is a difference. If you speak
सी, अगर आप शी को सी बोलोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। अगर आप सी को शी बोलोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So she, it, this, it's dish, it's not dish, it's this. काफी लोग इसे दिस बोलते हैं, दिज। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इज है ना? काफी लोग क्या बोलते हैं? इज। क्या बोलते हैं? इज। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। सो ये थोड़ा सा क्या हो गया, हम उससे बोलते हैं भाई गवार है, ये तो इंग्लिश आती हुई, ठीक है? इट इज what is it? is okay। it थोड़ा सा आवाज में ना, ये देखो इट नहीं है, ये इट नहीं है, इट तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन क्या ये इट, लास्ट में a little bit चा, थोड़ा सा लास्ट में चा आ रहा है। इट, यस, स्पीक इट, यस, इट, दैट, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट, ये दैट नहीं है, इसमें जो आपको टा साउंड आ रहा है ना, दैट वो ज्यादा हिट कर रहा है, वो हमारी भाषा को फ्लुएंसी से गवार वाली भाषा में ले आता है। यस, आपको करना क्या है, दैट की जगह दैट, टंग को बस लास्ट में छिलाना है ऊपर वाले जॉ से, दैट, ट्राई करो, दैट, सिर्फ छिलाना है ऊपर वाले जॉ से, लास्ट में जब दे बोलोगे दे, फिर जब टा की आती है तब छिला दो ऊपर, दैट, स्पीक दैट, दिस बॉय, बोलो दिस बॉय, दिस मैन, दिस गर्ल, दिस वुमन, दैट बॉय, दैट बॉय, दैट बॉय, दैट बॉय, दैट गर्ल, इट्स नॉट गर्ल, इट्स गर्ल, सी, G A L, it's girl. What is it? What is it? Speak aloud. Speak aloud. It's not girl, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं ना ऐसे करके, गर्ल लिखा है सर, ये जो आता है ना रा, साइलेंट होता है, ये होता है ग अ ल, क्या है? गर्ल। स्पीक गर्ल, स्ट्रेच करो, गर्ल, दैट्स इट, इट्स गर्ल। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ, नाइस। सी, साइलेंट वर्ड पता लगाने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी बाबू, जितना सुनोगे उतना आएगा। बट जैसे किसी ने बनाया होगा कि ये वाला वर्ड साइलेंट है, तो उसने भी तो पहले किसी से पूछा होगा। सी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, तो क्या वे हिंदी भाषा को चेंज करने के बारे में सोचते हैं? नहीं। जैसी हिंदी भाषा हमने बनाई है देवनागरी लिपि से, वही सेम हिंदी को वो बोलने की कोशिश करता है। वो भी तो ये सोचता होगा भारतीयों ने ऐसा हिंदी में ऐसा क्यों बोला है, इसे ऐसे भी तो बोल सकते थे। यस, ठीक है, नहीं है? वैसे ही सेम हम सोचते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ द इंडिया है ना, ये सारी लैंग्वेज तो नेटिव इंग्लिश थोड़ी ना हमारी, नेटिव लैंग्वेज इंडिया वो इंग्लिश नहीं है हमारी नेटिव इंग्लिश तो हिंदी है, और जो अपने क्या बोलते हैं रीजन्स के हिसाब से अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, सो नॉर्थ इंडिया के हिसाब से मेरी थोड़ी सी एक्सेंट अलग हो जाएगा, ये सुनो, मैं हिंदी बोलने लगूंगा। अगर मैं वही साउथ इंडिया की बात करूं, तो साउथ इंडिया में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये सुनो, कैन यू अंडरस्टैंड दियर लैंग्वेज? क्या आप उनकी इंग्लिश को, उनकी भाषा को समझ पाते हो, समझ सकते हो? नहीं। इवन यू कैन नॉट स्पीक, आप बोल भी नहीं सकते हो द सेम। इसी वजह से हम पता नहीं लगा सकते हैं। अब कोई मान के चलो जलेबी बनाते ना, उसमें किस में बनाते हैं, वो तेलुगु वगैरह में है कि भाई ऐसे ऐसे करके बनी है। सर इसे आ क्यों पढ़ते हैं? सर इसे ये इधर कई जगह हम इसे सा क्यों पढ़ रहे हैं? Is this made by us? No, this is not made by us. This is not made by us. तो उनकी लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी, हिंदी उनको, अगर इंग्लिशर्स है वो इंग्लिश बोलते हैं वो, तो उनको हिंदी सीखना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना।
दैट्स वाई हम पता ही नहीं लगा सकते कि कहाँ पे साइलेंट वर्ड आता है, कहाँ पे नहीं आता है। हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हम सुन सुनकर प्रैक्टिस से सीख पाते हैं। एज यू नो, नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। या दिस वोमन स्पीक, दैट बॉय, द गर्ल, दैट मैन, दैट वोमन। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज ही, शी, इट, दिस, ओके। देन आफ्टर I, it's not I, it's I. What is it? I. For example, if I want to say I am a boy, so what will you say? I am a boy. I am a boy. What is it? I am a boy. See, I am a boy. It's not I am. ये I am नहीं है, ये है a, ya, m. I am a boy. All right? You got it? Yeah. So it's not I am a boy, it's I am a boy. I am a boy. To be fluent. अगर आपको आज इंग्लिश सिखा दी तो बाद में आप क्या बोलोगे, हमारे अंदर फ्लुएंसी नहीं है, फिर फ्लुएंसी के लिए कहीं और ट्राई करोगे। इससे अच्छा स्टार्टिंग से इस फ्लुएंसी को और प्रोनाउंसिएशन को लेकर चलो। ऑलराइट, आई एम अ बॉय। और प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए एक से एक चीज़ को अगर आपने कोई भी दिन में कुछ भी चीज़ सुन लिया, देख लिया, तो उसे बार बार रिपीट करने की कोशिश करना घर पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आज के दिनों में क्या करता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है जिसपे मैं कुछ सेंटेंसेस रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 उठते एक वीडियो शूट की और तुरंत अपलोड कर दी मैंने। उसमें क्या है कि मैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा था, स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन को चेंज करने के लिए, है ना। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, कोई भी अगर चीज़ मुझे अगर कोई भी चीज़ मुझे मिल जाती है, तो जो भी चीज़ इंसान बोल रहा है या सुनना ही में आता है, तो उसे 3-4 बार अलग अलग एक्सेंट में बोलने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सेंटेंस, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब इसे आप कैसे पढ़ेंगे? प्लीज रीड दिस सेंटेंस। वेट अ मिनट, यस यू। आई डोंट नो, व्हाट डू यू? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब देखो, तुम चारों ने बोला लेकिन अलग अलग बोला। नोटिस किया? डिड यू नोटिस? सी, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब मेरा देखो, आई डोंट नो बहुत चेंज हो गया, आई डोंट नो या आई डोंट नो, आई डोंट नो। मैं तीन अलग अलग तरीके से बोल दिया ये चीज, पता है आपको। पहला बोला मैं आई डोंट नो, आई डोंट नो, व्हाट इज इट? आई डोंट नो। सी, आ रो नो, I don't know, simple. I don't know, speak. Speak. I don't know, speak. I don't know. आप जितना शॉर्ट करके बोलोगे आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। आप बोलते ना आपके साथ चाचा हैं, कौन है ना? हाँ, भाई हैं आपके, वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। वो ये इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं वो। अगर आपने नोटिस किया हो कि सर समझ नहीं पाते, वो इसी वजह से, क्योंकि फ्लुएंसी उनकी इतनी तेज हो जाती है, आपको जो वर्ड्स है थोड़े से मिक्सअप हो जाते हैं। यही तो फॉरेनर्स करते हैं, दे डोंट स्पीक लाइक वी स्पीक। वो हमारी तरह नहीं स्पीक करते हैं, वो हमारी तरह नहीं बोलते हैं, उनका एक अलग एक्सेंट होता है, एंड दैट्स द पॉइंट। सो सी, आई डोंट नो, सेकंड आई डोंट नो, थर्ड आई डोंट नो, आई डोंट नो ना, यहाँ पे नो खिंच गया, स्ट्रेच हो गया, आई डोंट नो। एंड नेक्स्ट आई डोंट नो। और जो इंडियन एक्सेंट होता है, अभी ये 4 मैंने बताए हैं, ये 4 जो क्या बताया है मैंने, ये अलग विदेशी बताए हैं। अब इंडियन एक्सेंट, आई डोंट नो, सही है, ये इंडियन एक्सेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई आई वांट से कि हम भारतीय इसी वजह से पीछे। अगर कोई इंग्लिश हमसे बोलता है कि हाँ ठीक है इंग्लिश तो आती है, बट यार इसकी इंग्लिश में मजे नहीं है, और कोई इंग्लिश दोनों जानते हैं बट इसकी इंग्लिश में मजे, इसकी इंग्लिश में मजे नहीं, व्हाई? दैट्स द रीजन। He uses another accent and he uses a different accent, an Indian accent, yeah, that's why. See, I don't. और कोई अगर गांव का कोई लड़का, दिल पे मत लेना, हम सभी गांव से है, बट गांव का लड़के का मतलब ये है कि आपने बहुत सारे लड़के देखे होंगे जो इज को इज पढ़ते हैं, और वही लड़का अगर उससे बोले कि आई डोंट नो बोल, तो वो क्या बोलेगा? आई डोंट नो। क्या बोले? वो कितना कर्रा टोंट दे रहा है, देखो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। आई डोंट नो भाई है, आई डोंट नो, क्या बोल रहा है वो? आई डोंट नो। अब 2 तरह से मैं बोल के दिखा रहा हूं, आई डोंट नो, ठीक है, पहला बोला मैंने। दूसरा, आई डोंट नो। कितना अंतर है, कौन सा अच्छा लगा? सेकंड वन ना, ऑब्वियसली, यस ऑब्वियसली। आई डोंट नो नहीं, आई डोंट नो। नेक्स्ट चीज अगर इधर देखी जाए, कैन आई रफ इट? आई, देन यू, इट्स यू, से यू। अच्छा, अब इसमें सुनो,
यू नहीं होता, ये होता है यू यू यू, थोड़ा सा ज साउंड आ गया, ज्यू से जू आता है ज्यू, तो यू से यू यू यू। अब इसमें क्या है, इधर फोर्स पड़ेगा आपका, यहाँ पे दर्द होने लगे, यू बोलो यू, जब आप यू बोलोगे ये बाहर आएगा, और नॉर्मल इंग्लिश में यू बोलोगे तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, यू कुछ प्रेशर नहीं, यू पड़ेगा। अच्छा सीरियसली बताना, आप अपने एक्सेंट पे वर्क करना चाहते हो नहीं चाहते? एक्सेंट ही तो सुधारना चाहते हो, और मजे आएंगे अगर करोगे तो। सब लोग यू यू, आई यू। हैदर ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज इट? दे। अच्छा ये दे है या दे है? दे या दे? दे या दे? अंतर पता चल रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अंतर तो पता चला। इट्स नॉट दे, इट्स दे 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 दे। ऑलराइट, इट्स नॉट दे, इट्स दे। सी आई यू दे वी, इट्स वी वी, जो हम नॉर्मल बोलते हैं इट्स वी। ओके, आई यू दे वी, सो आई यू दे वी, स्पीक आई यू दे वी, 1 2 3, आई यू दे वी, आई यू दे वी, आई यू दे वी, आई यू दे वी। ओके, these those, okay, these, it's these, what is it? Those. Nice, please clap for yourself guys. Absolutely, it's not those, it's not those, it's those, those. Okay, the those, those are my those are my brothers, those are my friends. Yes, those are my friends, those are my friends. Yeah, those are my brothers, those are my key rings, those are my cycles, those are my bikes. Yes, so आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो पहली चीज जो आपका ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप घर पर होते हैं, एक सेंटेंस अगर आपने पकड़ लिया उसी के 4 से 5 सेंटेंस बना दो, यही असली लर्नर की पहचान है। अभी राइट नाउ मैंने क्या किया, मैंने बोला था दोज, तो दोज से मैंने 3-4 सेंटेंस, दोज आर माय ब्रदर्स, दोज आर माय फ्रेंड्स, दोज आर माय बाइक, दोज आर माय की रिंग्स, दोज आर माय फ्रेंड्स सर्कल। सो इस तरह से मैंने 3 से 4 अभी के अभी बनाए, नहीं बनाए। यही काम आप घर पे भी कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस पकड़ लिया, कहीं से भी पढ़ा हुआ मिल गया, सेम उसको 3 से 4 बार रिपीट करने की कोशिश करो। दैट्स हाउ यू विल लर्न। ऑलराइट, या रिपीट विद मी। ओके, आई you, they, we, these, those. Okay, next is these boys. Okay, next one is these girls. These men. These men. These women. Women. These women. Yeah. Next. It's those, okay? Those boys. Those girls. Speak with me. Yeah. Those men. Those women. Those women. All right. Next. Name and name. Name and name. Santa and Banta. Santa and Banta. Santa and Banta are my friends. Yeah, Santa and Banta are my friends. So name and name, all right? So singular, plural is are. It's not are, it's are. It's not R, it's R. R लास्ट में जो टंग है आपकी आ रा से टेढ़ी हो जाती है पूरी, जैसे R R। ऑलराइट, बहुत हल्की आवाज रखनी होती है इसमें, भारी नहीं। R गलत हो गया यार, R ऑलराइट। आ पे जैसे ही आपको करना क्या है, R हल्का सा रा के बाद आ छोड़ देना आवाज, R। All right, yeah. So is are. All right. So see,
ही शी इट, ये सारे के इन सभी के साथ हम यूज करते हैं इज का, इन सभी के साथ हम यूज करते हैं आर का, बट आई के साथ हमेशा एम, एम, व्हाट इज इट, एम, व्हाट्स एम, ऑलराइट, ओके, he is, she is, it is, this is, that is, this boy is, alright, here I am, you are, they are, we are, these are, those are, these boys are my brothers, those girls are my sisters, these men are my friends, these women are my sisters, like this, okay, you can those boys, those girls, those men, those women, name and name, like किसी का भी name दो शब्दों के साथ, one name, second name, Santa and Banta are my colleagues, Santa and Banta are my cousins, all right, and then in the last but not the least, it's noun plus s. What is it? What is it? Noun plus s. How? What is noun? Noun is the name of person, place, animal or thing. Noun is a naming word. Yeah, noun is a naming word. हमें पता कहाँ चलेगा noun? Everything is noun. नहीं, प्लूरल बनाना है ना, प्लूरल बनाना है. For example, all right, for example, kite is there, kite is there, okay, यानी क्या मतलब है इसका, पतंग वहां है, that वहां है, all right, पतंग वहां है. लेकिन अगर मुझे प्लूरल बना रहा हो तो what will I do? Kites are there. Now you can see the difference. Kite is, kites are. Singular, plural, noun, noun. There is no s, there is s. यानी पतंगे वहां हैं, वहां पतंगे हैं, वहां पतंग है. Alright, so that's all for today. Thank you so much. We will meet tomorrow, and I hope that you have learnt and you have practiced today for this spoken English. Yes? Yes. Okay. Please clap for yourself first. Nice. You can write. If you want to write this thing, you can. If you don't want to write and you want to write tomorrow or day after tomorrow, so you can write it tomorrow. All right? No, I'm not gonna rough it. Okay. But the yes. Yeah. This video is being made. Yeah. I'll send it. So अगर मिटाना है इंग्लिश का कॉलेज, join Rackspace. Nice. Stay tuned. Like, share, subscribe. Thank you so much.